Hello everyone, in this video lecture we are going to do 4 questions from question number 25 to question number 28 of chapter 4 admission of partner। बच्चों इसके पहले वाली वीडियोस में मैंने क्वेश्चन नंबर 24 तक कंप्लीट कराया था। आई होप कि आप सभी ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो फटाफट से उसको देखना है। ये जो क्वेश्चंस है चारों क्वेश्चंस ये हमको नई बुक में लेटेस्ट एडिशन 2025 में 4.102 पेज नंबर पर दिए हुए हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आदिल एंड भव्या ये दो पार्टनर हैं। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको दिया हुआ है 7:5। कमल एक नया पार्टनर पार्टनरशिप में आता है जो कि 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। 1/24 पार्ट ये आदिल से ले रहा है एंड 1/8 पार्ट ये भव्या से ले रहा है। कमल जब पार्टनरशिप में आ रहा है तो 1 लाख रुपए वो कैपिटल ला रहा है और 36,000 रुपए गुडविल ला रहा है। कमल के ज्वाइन करने के बाद का जो प्रॉफिट है वो दे रखा है 2,40,000 ज्वाइन करने के बाद का प्रॉफिट। ठीक है, बाद का प्रॉफिट है मतलब कमल को भी मिलेगा इसमें से हिस्सा, है ना। तो हमको सबसे पहले बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा क्योंकि कमल को इसमें से प्रॉफिट में से हिस्सा मिलने वाला है। ठीक है, अगर हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो डायरेक्टली दे रखा है, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं निकालने की जरूरत थी। बट इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि नया प्रॉफिट जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो नया प्रॉफिट नए रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसीलिए हमको नया रेशो निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम नया रेशो निकाल लेते हैं। ठीक है, ओल्ड रेशो कितना है 7:5 और जो आदिल है उसका सेक्रीफाइस कितना है, आदिल ने सेक्रीफाइस किया है 1/24 और भव्या ने सेक्रीफाइस किया है, भव्या का सेक्रीफाइस है 1/8। ठीक है, अब न्यू रेशो निकाल लेंगे। न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, आदिल्स न्यू शेयर, पुराने में से सेक्रीफाइस माइनस कर दो, 7/12 माइनस 1/24, सो 24 विल बी द एलसीएम, 13/24 आ जाता है आदिल का सेक्रीफाइस। न्यू रेशो, इसका सेक्रीफाइस मैंने ओल्ड रेशो में से माइनस किया है, न्यू रेशो इसका निकल के आया 13/24। सेम टू सेम तरीके से हम लोग भव्या का न्यू शेयर निकालेंगे। भव्याज न्यू शेयर, पुराना शेयर इसका कितना है 5/12, इसमें से सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे। 12 और 8 का एलसीएम अगर हम निकालें तो 24 आता है, तो 2 × 5 10 -3 मतलब 7/24 भव्या का न्यू शेयर है। अब जो कमल है उसको कितना मिल रहा है, कमल्स शेयर, कमल का हिस्सा हमको दे रखा है 1/6। इन दोनों का डिनोमिनेटर 24 है, इसीलिए इसको भी हम 24 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 4/24। सो न्यू पीएसआर इज इक्वल्स टू 13:7:4। ये तो हो गया हमारा न्यू पीएसआर। ठीक है, अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है आपको दे रखा है, आदिल दे रहा है 1/24 और भव्या दे रही है 1/8। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, तो डिनोमिनेटर सेम करने में 1/24 इज टू 3/24 और सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर सिंपल तरीके से हम लिखना चाहें तो 1:3 इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बच्चों हमने इसलिए निकाला है क्योंकि गुडविल जो होती है, जो नया पार्टनर गुडविल लाएगा वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ओल्ड पार्टनर्स ने जिस रेशियो में सेक्रीफाइस किया है उनको उतनी गुडविल मिलती है। और न्यू पीएसआर हमने इस क्वेश्चन में कैलकुलेट इसलिए किया है क्योंकि न्यू फर्म का प्रॉफिट दे रखा है, तो न्यू फर्म का प्रॉफिट जो है वो न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अब हम फटाफट से जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। जर्नल एंट्रीज जो है वो कैसी होंगी, सो फर्स्ट जर्नल एंट्री जो है आपकी कैश आने की होगी। कैश अकाउंट डेबिट टू कमल्स कैपिटल अकाउंट, कमल कैपिटल लाया है ना, और प्रीमियम भी लाया है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल, दो चीज लेके आया है ये, कैपिटल भी लाया है और प्रीमियम फॉर गुडविल।
ठीक है। तो कमल कैपिटल कितनी लाया है, 1,00,000 रुपए, और 36,000 इसकी गुडविल है। टोटल 1,36,000 कैश आया बिजनेस के अंदर। ठीक है। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एज कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। अभी सेकेंड एंट्री जो है वो क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल जो ये लाया है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आदिल्स कैपिटल अकाउंट टू भव्यास कैपिटल अकाउंट। ठीक है। जो ये गुडविल लाया है ये डिस्ट्रीब्यूट होगी आदिल और भव्या में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना था, 1:3। 1:3 में 36,000 को अगर हम बांटेंगे तो 36,000 इंटू 1/4 मतलब कि 9,000। आदिल को मिल रही है 9,000, मतलब बाकी बची हुई 27,000 किसको मिलेगी, भव्या को। जो जितना सेक्रीफाइस करेगा उसको उसके अकॉर्डिंग गुडविल मिलेगी। ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मैंने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। नाउ नेक्स्ट एंट्री जो होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस मतलब प्रॉफिट डिवाइड करने की होगी। जो प्रॉफिट है न्यू फर्म का वो है 2,40,000, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट जो है पार्टनर को वो कहां से बढ़ता है, P&L एप्रोप्रिएशन से, टू आदिल्स कैपिटल अकाउंट, टू भव्यास कैपिटल अकाउंट एंड टू कमल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। P&L जो है प्रॉफिट जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आदिल, भव्या और कमल को। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो नई फर्म का कितना है, 2,40,000। 2,40,000 को नए रेशो में 13:7:4 जो कि नया PSR न्यू PSR आया है ना हमारा 13:7:4, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अभी हमने कैलकुलेट किया ना, तो 13:7:4 में 2,40,000 को डिवाइड कर दो 13/24, तो डिवाइड करने पे आएगा 1,30,000। 1,30,000 आदिल को मिलेगा, 70,000 भव्या को मिलेगा और 40,000 कमल को मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो 25th नंबर का क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया है। नाउ लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 26th। 26th क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं फटाफट, क्या लिखा हुआ है। So Ayush and Arushi are partners sharing P&L in the ratio of 3:2। दो पार्टनर है, इनका P&L शेयरिंग रेशियो है 3:2। नवीन को इन्होंने एडमिट किया है फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। फर्म की गुडविल जो है वो हमको निकालनी है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब बच्चों यहाँ पे गुडविल डायरेक्टली दे नहीं रखी है, आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब दे रखा है आपको, NRR। सेकेंड चैप्टर आई होप आप लोगों ने अच्छा से किया होगा, सुपर प्रॉफिट मेथड। उसके बेसिस पे हम गुडविल निकालेंगे। बस इस क्वेश्चन में हमें गुडविल ही निकालना है, फर्म की गुडविल, और उसके बाद नवीन कितनी गुडविल लेके आएगा उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है। सो फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन में आपको जो है एवरेज प्रॉफिट दे रखा है बच्चों 20,000 रुपीज। नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड 50,000 दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आया आपका 5,000 रुपए। ठीक है। अब हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 20,000, इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट 5,000 माइनस कर देंगे तो 15,000 हो जाता है आपका सुपर प्रॉफिट। ठीक है। अब गुडविल निकालने का क्या तरीका है, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय N/P मतलब नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। सुपर प्रॉफिट इज 15,000, इसको N/P मतलब कि 3 ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45,000। 45,000 तो आपकी टोटल फर्म की गुडविल आ गई है। फर्म की गुडविल 45। अब नवीन कितने हिस्से के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए। तो नवीन कितनी गुडविल लाएगा, नवीन शेयर ऑफ गुडविल, नवीन कितनी गुडविल लेके आएगा 45,000 का 1/4। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 2
50, 11,250 रुपए जो है वो नवीन को गुडविल लानी चाहिए फॉर 1/4 शेयर, क्योंकि फर्म की टोटल गुडविल निकाली है हमने 45,000। 45,000 में जो उसका हिस्सा है, जो नवीन का हिस्सा है, वो है 11,250। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चन 25 एंड 26 ओवर हो गया है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया हुआ है बच्चों, ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है 3:2। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। 3:2 इनका ओल्ड रेशियो है, सी को इन्होंने एडमिट किया है फॉर 1/5 शेयर। सी 30,000 रुपए कैपिटल ला रहा है और 10,000 गुडविल। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी, गुडविल एग्जिस्टेड इन द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एट ₹3,000। 3,000 रुपए पहले की गुडविल है। न्यू पीएसआर विल बी 532। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे रखा है 532। ठीक है। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, ओल्ड प्रॉफिट दे रखा है, इसका मतलब हमें सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट करना है ना। हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं पता है, बट ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो पता है। ठीक है बच्चों, तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो के बेसिस पे हम क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। किस किस का सेक्रीफाइस निकालना है, ए और बी का। एज सेक्रीफाइस, ए कितना सेक्रीफाइस करेगा, ओल्ड माइनस न्यू, सो 3/5 माइनस 5/10। 10 विल बी द एलसीएम, 6 माइनस 5, 1/10 ए का सेक्रीफाइस है। अब हम बी का सेक्रीफाइस निकालेंगे, तो बी का ओल्ड रेशियो है 2/5 और न्यू है 3/10। यहाँ पे बी का सेक्रीफाइस भी 1/10 है। दोनों ने इक्वल सेक्रीफाइस किया है, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका आ गया 1:1। ठीक है। अब हम फटाफट से एंट्रीज कर लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्लियर है। नाउ फर्स्ट एंट्री क्या होगी, फर्स्ट एंट्री में ये कैश लाया है, कैपिटल भी और गुडविल भी। सो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है। अब ये 30,000 रुपए कैपिटल लाया और 10,000 रुपए गुडविल लाया, तो टोटल 40,000 रुपए कैश लेके आया है। उसके बाद सेकेंड एंट्री में ये जो प्रीमियम है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। सो फ्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट। गुडविल कितनी है हमारी, 10,000। 10,000 को हम आधा आधा 1:1 5,000 5,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, 5,000 दोनों को मिल जाएगी गुडविल। अब एक एंट्री होगी हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल की। एग्जिस्टिंग गुडविल जो मतलब फर्म में पहले से ही गुडविल एग्जिस्ट करती है, वो पार्टनर्स जो है आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट। जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है उससे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। ओल्ड रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट होगी और गुडविल क्रेडिट होता है। गुडविल क्रेडिट इसलिए हुआ है क्योंकि गुडविल का बैलेंस पहले से डेबिट था, तो उसको जब हम क्लोज करेंगे तो उसका जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड आ जाएगा। और पार्टनर्स को डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पैसा वो अपने घर ले जा रहे हैं, तो कैपिटल में से कम हो जाएगा। ठीक है, जो क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है तो ये वाला जो पैसा है पुरानी गुडविल का ये अपने घर ले जा रहे हैं, और गुडविल जो है वो खत्म हो रही है, इसलिए गुडविल को हम कर देते हैं क्रेडिट। गुडविल पुरानी कितनी है, 3,000 रुपए। 3,000 रुपए को इनके ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इनका ओल्ड रेशियो है बच्चों 3:2। सो 3:2 मतलब 1,800 और 1,200 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो फाइनली हमारा ये क्वेश्चन भी ओवर हो गया, क्वेश्चन नंबर 27। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। सो क्वेश्चन नंबर 28,
क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ लेते हैं फटाफट से। क्या दिया हुआ है, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, 5:3 इनका रेशियो है, जेड को इन्होंने एडमिट किया है 3/10 शेयर के लिए, जिसमें से आधा जो है एक्स गिफ्ट कर रहा है किसको, जेड को, और बाकी बचा जो आधा है एक्स और वाई इक्वल इक्वल दे रहे हैं जेड को। ठीक है, लाइंस ध्यान से पढ़ना है। शुरुआत का जो आधा पोर्शन है वो एक्स गिफ्ट कर रहा है, बाद का जो आधा पोर्शन है वो एक्स और वाई दोनों इक्वल इक्वल रेशियो में जेड को दे रहे हैं। ठीक है, अब जो फर्म की गुडविल है वो है 54,000, जेड अपने हिस्से की गुडविल लेके आ रहा है। फर्म का न्यू प्रॉफिट जो है, न्यू फर्म का प्रॉफिट जो है वो 60,000 रुपए है, उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन ऑल पार्टनर्स, क्योंकि जेड के आने के बाद का प्रॉफिट है इसलिए सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अभी हमारा जो न्यू रेशो है वो कैलकुलेट करेंगे हम। देखो, ओल्ड रेशियो हमको गिवन है, ओल्ड रेशियो दे रखा है 5:3। ठीक है, 5:3 ओल्ड रेशियो है। अब ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है बच्चों, देखो ए इज सेक्रीफाइस है ना। ए कितना दे रहा है, 3/10 का सबसे पहले आधा ए दे रहा है, और जो बचा हुआ आधा है 3/10 का आधा कितना होता है 3/20, तो 3/20 जो बचा हुआ आधा है उसका भी आधा पार्ट ए दे रहा है। तो टोटल 3/20 प्लस 3/40, 40 हम निकाल लेंगे एलसीएम, 6 + 3 मतलब 9/40 पार्ट दे रहा है ए। और बी कितना दे रहा है, बी दे रहा है सिर्फ बचे हुए आधे का आधा, तो 3/20 का आधा मतलब 3/40। ये दोनों का हमने सेक्रीफाइस निकाल लिया। ठीक है, अब हम नया रेशो निकालेंगे। सो एज न्यू शेयर, ए का न्यू हिस्सा कितना रहेगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड है 5/8, इसमें से सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे, सो 25 - 9 16/40। सिमिलरली बी का भी निकाल लेंगे, बीज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू 3/8 माइनस 3/40, so denominator will be 40, 15 minus 3, so that will be 12/40। C का नया हिस्सा देखेंगे तो C's न्यू शेयर इज इक्वल्स टू, C कितना ले रहा है, जितना ये लोग दे रहे हैं उतना ले रहा है, 3/10 पार्ट दे रहे हैं, है ना, तो 3/10 पार्ट इसको मिल रहा है। ओके, सो न्यू PSR जो है वो आपका कितना आ गया, 16:12, इसको भी हम 40 में डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 12, 16:12 अगर इसको सिंपलेस्ट में करेंगे तो 4:3 न्यू रेशो आ जाएगा। ठीक है, न्यू PSR आ गया। अब गुडविल, गुडविल कितनी लाएगा ये, देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, सबसे पहले आपको सेकेंड लाइन में दिया हुआ है कि ए जो है उसने आधा हिस्सा इसको गिफ्ट कर दिया। गिफ्ट कर दिया, जब हम किसी को गिफ्ट करते हैं तो उसके बदले कुछ लेते हैं क्या, नहीं, है ना। तो जैसे ए ने उसको आधा हिस्सा गिफ्ट किया है, तो गिफ्ट के बदले भाई उसको कोई गुडविल मिलने नहीं वाली, गिफ्ट के बदले कोई गुडविल मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। मतलब सी जो है वो गुडविल आधे हिस्से की तो लाएगा ही नहीं, क्योंकि आधा हिस्सा तो उसको गिफ्टेड है बाय ए, अब बचा हुआ आधा हिस्सा जो है उसकी वो गुडविल लेकर के आएगा। तो सी कितनी गुडविल लाएगा, सबसे पहले ये समझो सीज शेयर ऑफ गुडविल, तो टोटल गुडविल फर्म में है 54,000, 54,000। अब सी का हिस्सा ऐसे देखा जाए तो 3/10 है, पर क्योंकि ए ने आधा उसको गिफ्ट कर दिया है तो बचे हुए सिर्फ आधे हिस्से की वो गुडविल लाएगा। 3/10 का आधा होता है 3/20, सो 3/20 हिस्से की गुडविल लेके आएगा सी। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे 2 की टेबल से, तो 2 7 00 00 21 कैरी 2 6 3 2 6 6 2 8, 8100 रुपीज ये जो है गुडविल लेके आ रहा है। ठीक है, 8100 गुडविल ला रहा है उसके हिस्से के आधे हिस्से की। क्यों, क्योंकि आधा हिस्सा उसे गिफ्ट में मिल रहा है और गिफ्ट के बदले कोई गुडविल वो नहीं देगा, गिफ्ट के बदले कुछ भी नहीं मिलेगा ए को।
गिफ्ट हम क्यों देते हैं? गिफ्ट के बदले कुछ चाहिए होता है कि हमको? नहीं। तो ए आधा हिस्सा गिफ्ट कर रहा है, इसलिए आधे हिस्से की गुडविल उसको नहीं मिलेगी। बचे हुए आधे हिस्से की गुडविल सी लेके आ रहा है, जो कि है 8100। ठीक है, अब गुडविल की एंट्रीज करते हैं हम। पहली एंट्री क्या होगी? गुडविल आने की एंट्री होगी। बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिट, जो भी आपको करना है कर सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी गुडविल ला रहा है सी? 8100। 8100 गुडविल ला रहा है सी। सेकेंड एंट्री में जो प्रीमियम है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्रीमियम कितनी ला रहा है ये? 8100। 8100। अब जो आधा हिस्सा बचा हुआ है उसमें ये दोनों इक्वली दे रहे हैं, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो इक्वल है। इक्वल मतलब आधा आधा। 8100 का अगर हम आधा करेंगे तो 4050 रुपये एक्स देगा और 4050 रुपये ही वाई देगा। ठीक है, नाउ थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में न्यू फर्म का प्रॉफिट दे रखा है। न्यू फर्म का जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तीनों को इनके नए रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नया रेशो 433 हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। 60,000 को 4/12, 3/12 और 3/12 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 433 मतलब 4/10 होगा, सॉरी 4/10। सो 24,000। 60,000 को हम डिवाइड कर रहे हैं तो 24,000, 18,000 है ना। 3 से डिवाइड करेंगे तो 18 और अगेन 18। ये हो गया इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। सो बच्चों, आई होप कि आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।